Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of the story, I am explaining some difficult words of the story to you. Difficult words. Abroad in a ship जहाज में. Vessel ship जहाज. Continent a large mass of land surrounded by sea. Madhvip. Equator the imaginary line that divides the world into two halves. Bhumad Rekha. Ecospheres environment zones. पर्यावरण क्षेत्र. Expansive vast विस्तृत. Uninterrupted continuous लगातार. Horizon an imaginary line where the earth and the sky seem to meet. क्षितिज. Profound deep विशालता गहरा. Immensity vast विशालता. Million 10 lakhs 10 लाख. Giant huge विशाल. Supercontinent more than a continent महाद्वीप से भी बड़ा. Exist present मौजूद. Climate the typical weather conditions जलवायु. Climate the typical weather conditions in a particular area जलवायु. फ्लोरा वेजिटेशन पेड़ पौधे. फोना बर्ड्स एंड एनिमल्स पशु पक्षी. थ्राइड प्रॉस्पर्ड समृद्ध. वाइप्ड आउट बिकेम एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए. इवोल्यूशन ग्रेजुअल डेवलपमेंट विकास. एक्सटिंक्शन टोटल डिस्ट्रक्शन पूर्ण खात्मा. बक्कल बैंड अंडर फोर्स तुड़मुड़ जाना. सर्कमपोलर गोइंग राउंड द पोल परिध्रुवी. डिजोलेट डिजर्टेड सुनसान. डिवॉइड विदाउट के बिना. बिल बोर्ड्स नोटिस बोर्ड सूचना पट. पर्सपेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग दृष्टिकोण. माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट सूक्ष्म. आइसबर्ग्स माउंटेन्स ऑफ आइस बर्फ के पहाड़. सरियल वेरी स्ट्रेंज अति विचित्र. यूबिक्विटस प्रेजेंट एवरीवेयर सर्वव्यापक. एवलांचे ए लार्ज मास ऑफ आइस दैट फॉल्स डाउन फ्रॉम ए माउंटेन हिमस्खलन. प्रोग्नोसिस जजमेंट अबाउट फ्यूचर पूर्व अनुमान. पाल्ट्री वेरी स्मॉल थोड़ा सा. स्पीशीज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एनिमल्स और प्लांट्स प्रजातियां. अनमिटिगेटेड कंप्लीटली बैड बिल्कुल बुरी. फोस्टर डेवलप विकसित करना. बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स जीव विविधता. सुपरक्यूशंस रिजल्ट्स परिणाम. पैराबल ए शॉर्ट सिंपल स्टोरी दैट टीचेज ए moral lesson दृष्टांत. पेनिनसुला a piece of land surrounded by sea from three sides प्रायद्वीप. periphery perimeter परिधि. You are advised to write these difficult words in your notebook and learn them. तिसानी दोषी का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन है. वो अंटार्कटिका की यात्रा को पेश करता है जो सबसे पुराना, सबसे सूखा और सबसे तेज हवादार महाद्वीप है इस पूरी दुनिया में. वर्णन करता एक रशिया के जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की में सवार होता है. उसकी यात्रा 13.09 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर से मद्रास में शुरू हुई. वह लगभग 100 घंटे कार में, हवाई जहाज में और समुद्री जहाज के अंदर उसने यात्रा की. 9 गुना क्षेत्र पार करके 6 चेक पॉइंट्स पार किए. 3 क्षेत्र पानी के और 3 इकोस्फीयर्स और वहां पहुंचने तक उसने 100 घंटे की यात्रा की. एक विशालकाय दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, जिसके चारों तरफ वर्तमान समय का अंटार्कटिका जो इसके केंद्र में था. यह एक बहुत ही अनेक किस्म की अनेक प्रकार के यहाँ जीव जंतु और पौधे पाए जाते थे जिसके ऊपर दबाव पड़ा, जो 500 मिलियन वर्ष के आसपास अलग अलग देशों में बट गए, जैसा कि आज हमें दिखाई दे रहे हैं. 90% पृथ्वी की कुल बर्फ का आयतन अंटार्कटिका में जमा है. कोई भी मानव उस समय वहाँ नहीं होता था, कोई पौधा नहीं था, कोई
भवन नहीं था। बर्फ की चट्टानें इतनी बड़ी थी जितनी कि देश। वर्णनकर्ता का उद्देश्य था वहां यात्रा करके ये जानना कि वहां ओजोन की कैसी स्थिति है, कार्बन की क्या स्थिति है, उत्पत्ति कैसे हुई है और जीव समाप्त कैसे हुए हैं आदि चीज़ों का अध्ययन करना वहां जाने के लिए या वर्णनकर्ता का मुख्य उद्देश्य था। यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है जहां हमें जाकर अध्ययन करना चाहिए। वहां यह एक बहुत ही साधारण इकोसिस्टम है और यहाँ जैव विविधता की कमी है। यह एक संपूर्ण एक ऐसा स्थान है जहां हम अध्ययन कर सकते हैं कैसे छोटे छोटे परिवर्तन आए हमारे इस पर्यावरण में, जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव जो ला सकते थे, परिणाम ला सकते थे, जिसके कारण वैज्ञानिक हैं वो हमें चेतावनी देते हैं कि आगे ओजोन की परत के अंदर विनाश होगा जो हमारे जीवन और कार्बन चक्र को प्रभावित कर देगा। वे बर्फ के महासागर के ऊपर चले जो करीब 1 मीटर मोटी परत थी। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशियां देने वाला अनुभव था वर्णनकर्ता के लिए, जो ये चाहते थे कि यह एक गर्म स्थान कभी नहीं होगा जैसा कि यह लाखों वर्ष पहले होता था। ये सब इस कहानी के बारे में। नाउ रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आल्सो। यू कैन ट्राई एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। Write down in your notebook describing Tisani journey to the end of the earth and his experience during that journey. This is your homework. Discuss me if you have any doubt. Thank you for watching the video.